देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे भाइयों, एक सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत बड़ा फैसला सुनाया है जो बहुत देर से वेटिंग में पड़ा था। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इस फैसले की मुकम्मल डिटेल सुनने के लिए मैं आपको सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान के अब्दुल कादर की तरफ ले जाता हूँ। वो आपको इस पूरे फैसले पे डिटेल से आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक और सब्सक्राइब आए थी बैक एंड पे जो भी था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने रेकोडेक मुआहदे का फैसला सुना दिया है और इसे कानूनी करार दे दिया है। दैट्स अ बिग न्यूज़ फॉर पाकिस्तान और अ बिग साई ऑफ रिलीफ फॉर अस एज पाकिस्तानी, बिकॉज फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो 13 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना फ़ैसला जारी किया है, उसमें उन्होंने एक मुख्तसर राय सुनाई है और सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच भी शामिल था इसमें। तो उन्होंने कहा है कि ये जो मुआहदा है ये कानून से मुतसादम नहीं है और नए मुआहदे में कोई गैर कानूनी बात नहीं है कि हम इसे रिवर्ट कर दें। तो साथ ही उन्होंने कहा कि चूँकि बलूचिस्तान असम्बली से भी इस मुआहदे के बारे में पूछा गया है या ब्रीफिंग उन्हें दी गई है, इसलिए अदालत अपनी ये राय देती है कि रेकोडेक मुआहदा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं है, इसलिए इस पर काम का आगाज़ हो सकता है। तो माहिरीन का ये कहना है कि अगर इस मुआहदे पर मनोवन अमल दरामद शुरू हुआ तो पाकिस्तान को आइंदा 47 सालों में 32.7 अरब डॉलर्स का माली फ़ायदा पहुंचेगा। अब अल्लाह करे कि यह मुआहदा किसी करप्शन, किकबैक्स और बद इंतज़ामी की नज़र ना हो। और इस सारे मामले में शुक्रिया किसका अदा कर रहा है ये आप फैसला कर सकते हैं। मैंने हकायक आपके सामने रखे हैं कि इमरान खान की ज़ाती कोशिशें थी, उन्होंने आलमी रहनुमाओं से भी बात की, प्लस उनकी जो ज़ाती क्रेडिबिलिटी थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं इन ख़बरों को रिपोर्ट करता रहा हूँ अंदरूनी कहानी के नाम से या जो भी इनसाइड स्टोरीज़ थी। मैंने इसके ऊपर व्लॉग्स भी किए हैं, इसके बैकग्राउंड को भी थोड़ा बहुत जानता हूँ और मैंने ये चीज़ें ARY के ऊपर ब्रेक भी की हुई हैं कि जब जब इमरान खान साहब का रब्ता हो रहा था और फिर ये जो उनके अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी की वजह से उन्हें किस हद तक एडवांटेज दिया गया, ये सारी चीज़ें मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ। तो अब ये दुआ है कि ये मामला करप्शन, बद इंतज़ामी की नज़र ना हो। वैसे करप्शन से याद आया कि आज इंसदाद करप्शन का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है और मज़े की बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम के नाम एक पैगाम भी जारी किया है करप्शन के हवाले से, जिसमें कहा गया है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में बड़ी रुकावट करप्शन है और करप्शन से मुल्क की दौलत शरपसंदों के हाथ में जाने का ख़तरा बढ़ जाता है। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में मुल्क में करप्शन की शरह नीचे आई है। आनी थी नीचे, अब पीछे कुछ बचा ही नहीं है। किस चीज़ में करनी है करप्शन, पैसा है ही नहीं तो कहाँ से करप्शन होगी। वैसे सवाल तो ये बनता है कि शहबाज हुकूमत की तवज्जो करप्शन के ख़ात्मे पर ज़्यादा रही है या करप्शन केसेस के ख़ात्मे पर ज़्यादा रही है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, क्या बताना है। सबको पता है कि क्या था वैसे। तो एक और वैलिड क्वेश्चन भी ये है कि नैब तरामीम से करप्शन ख़त्म हुई है या करप्शन केसेस ख़त्म हुए हैं। पहले ये TV पर आकर कहते थे कि नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकती, या नैब चलेगी या मईशत चलेगी। तो नैब में तो सारी तरामीम आपने अपनी पसंद की कर ली, तो फिर मईशत क्यों नहीं चल रही आपसे? इस बात का भी जवाब दिया। अब तो आपकी मर्ज़ी की नैब है, आपका बंदा अपना लगाया हुआ बंदा चेयरमैन नैब है, तो अब तो चला लें मईशत। खैर, शहबाज शरीफ साहब ने एक और बयान भी जारी किया है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जब ये बयान जारी हुआ तो उसके ऊपर ये लिखा गया है वाज़ेह हरूफ में कि TV चैनल्स या अखबारात 10 दिसंबर शुरू होने से कबल इसे शाया या नशर ना करें। और वो पैगाम है उनका इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर, यानी मेरा ख़्याल कल इंसानी हकूक़ का आलमी दिन होगा, इसीलिए पैगाम जारी किया गया है। और इस पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से क्या लिखा गया होगा मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। इसमें भी उन्होंने कहा होगा कि हम इंसानी हकूक़ के सबसे बड़े अलमबरदार हैं और हम इंसानी हकूक़ की पामाली के भी ख़िलाफ़ हैं और उनकी वो क्या कहते हैं कि उसको सेफ़ गार्ड करने के लिए भी भरपूर किरदार अदा करते हैं या करने के अज़्म का अदा करते हैं। मेरे पास पूरा लिखा पड़ा है, मैं उसको देखे बिना आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसा ही लिखा होगा। लेकिन द थिंग इज़ दिस कि आज़म सवाती आज ही के दिन ताज़ा वाक़या है। इंसानी हकूक़ की संगीन तरीन पामाली का एक ताज़ा नमूना यह है कि एक सूबे से रिलीफ मिला तो उसको दूसरे सूबे में गिरफ्तारी के लिए भिजवा दिया, ख़ुसूसी त्यारे के ज़रिए भिजवाया गया।
तो ये इंसानी हकूक़ की संगीन पामाली नहीं है। फिर अरशद शरीफ के साथ जो कुछ हुआ वो इंसानी हकूक़ की संगीन पामाली नहीं है। उसको मैं सिर्फ इसलिए एक्सक्लूड किया थोड़ी देर के लिए कि आपके बयानात आ चुके हैं, आपने नोटिस वोटिस लिया हुआ है। लेकिन आज़म स्वाति के मामले पर क्यों खामोशी है? क्या आप ख़ुद चाहते हैं कि वो रिहा ना हो सके और इसी तरह गिरफ़्तार ही रहे? इसका फ़ैसला भी आप पाकिस्तानियों को करना है। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। ये तो थे अब्दुल कादिर ARY न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी। आपने उसका बयान सुना, उसने आपको सब डिटेल में बताया कि पाकिस्तान के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है और कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसले का कल सुनाया है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरे वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अस्सलाम वालेकुम।